આજના સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવી સોશિયલ સાઇટ પર બેરોજગાર યોગ્ય ઉપયોગ સાથે મિત્રતા કેળવી કઈ રીતે છેતરપિંડી કરવામાં આવે છે તેનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। તાપી જિલ્લાની આદિવાસી યુવતીનો સામે આવ્યો છે। ત્યારે આ દિશામાં ખરેખર વાસ્તવિકતા શું છે તે તપાસવા ચેનલની ટીમ યુવતીને દર્શાવેલ ઓફિસ તપાસ કરવા પહોંચી હતી, જ્યાં ભારત સરકારના સ્કિલ ઇન્ડિયાનું બોર્ડ મારી પહેલા તો લોકોને સુપરવાઇઝર જેવી નોકરીઓ આપવાના નામે ઓફિસે બોલાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ઓનલાઈન માર્કેટિંગના નામે હજારો રૂપિયા પડાવી 2-5 હજાર રૂપિયાના કપડાં આપી અને ઓનલાઈન વેચવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે અને જ્યાં સુધી ભોગ બનનાર વ્યક્તિએ પોતાના છેતરાયા હોવાનું સમજાય તે પહેલા તો 50,000 રૂપિયાનું સ્કેમ કરી નાખવામાં આવે છે। ત્યારે આ કિસ્સામાં સવાલ એ ઊભો થાય છે કે કોની પરવાનગીથી ભારત સરકારના સ્કિલ ઇન્ડિયાનું બોર્ડ અહીં મારવામાં આવ્યું છે। જો આ કંપની ઓનલાઈન માર્કેટિંગનું કામ કરતી હોય તો ખોટી રીતે સુપરવાઇઝરની જોબ આપવાનું નામ આપીને કેમ લોકોને બોલાવવામાં આવે છે? 40 જેટલા એમ્પ્લોય ઓફિસમાં રાખીને કંપની કેવી રીતે પગાર ચૂકવે છે? શું કર્મચારીઓને પીએફ કાપવામાં આવે છે? કર્મચારીઓની પગાર બેંકમાં કરવામાં આવે છે? આ કંપની સરકારને જીએસટી કે અન્ય સેલ ટેક્સ જેવા ચૂકવે છે કે ખરી? અને કંપની પોતાની કોઈ એવી ઓનલાઈન સાઇટ જ નથી તો કપડાં અને કોસ્મેટિક વસ્તુઓ વેચવાની ક્યાં? કંપનીના મુખ્ય ફાઉન્ડર કોણ છે? સરકારમાં કંપની નોંધાયેલી છે કે કેમ? નગરપાલિકા પાસે વ્યવસાય વેરાનું લાયસન્સ લીધું છે? કંપનીએ ગુમાસ્તા ધારાનું લાયસન્સ લીધું છે? આવા અનેક સવાલોના જવાબ જાણવાની કોશિશ ઓફિસની બહાર રહી જાણવાની કોશિશ કરી। ત્યારે સ્થળ પર પોતાને આ કંપનીનો અહીંનો હેડ બતાવવા વાળી યુવતીઓ કયા પ્રકારે ગોળ ગોળ જવાબો આપ્યા એ સાંભળીએ। क्या तो हम भी पुलिस स्टेशन हम भी जा रहे हैं अभी वहाँ पर। हेलो कोई बात नहीं। प्रूफ है। हाँ आप लोग यहाँ पे जो ये जो संस्था चलाते हैं ये किसके अंडर में चलती है? ये प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड है। हेलो तो आपने तो ये स्किल इंडिया कुशल भारत का बोर्ड भी लगा के रखा है गवर्नमेंट का। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही लगाया हुआ स्किल। ऐसे ही लगा है, ऐसे यानी कि स्किल ही डेवलपमेंट। लेकिन आपका प्राइवेट संस्था है ना। आप यहाँ पे क्या व्यवसाय क्या करवाते हो? बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस चीज़ का? किस चीज़ का बिजनेस? क्यों कर रही हैं? आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो? एक बार बात कर लो ना एक बार। आप किस चीज़ का न्यूज़ चलाई है, आप मैडम आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो? आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं। किसका? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट शनी डायरेक्ट सेल इसीलिए डायरेक्ट सेल करते हो? क्या सेल करते हो? प्रोडक्ट सेल करते हैं, गारमेंट एक्सेसरी कॉस्मेटिक। ठीक है। कौन से साइट पे करते हो? ऑनलाइन करते हो कि ऑफलाइन करते हो? ऑनलाइन ही करते हैं। ऑनलाइन करते हो। तो मैडम आपके यहाँ पे जो एडमिशन देते हो आप लोगों को बुला के देते हो तो एडमिशन नहीं देते हम, तो ट्रेनिंग देते हो? 4 दिनों की ट्रेनिंग होती है। कितने रुपए लेते हो उसके लिए? पैसे नहीं लेते। फ्री में देते हो? 2000 रूम रेंट की होती है। हाँ। जहाँ पर रहना खाना सारी चीजें होती है। ठीक है। तो उसके बाद 4 दिनों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का कोई 4 दिनों की ट्रेनिंग के बाद उसको पसंद आया काम हाँ तो कर सकता है, नहीं तो घर पे जा सकता है। ठीक अब है। उस लड़की तो की ट्रेनिंग आप जो ट्रेनिंग देते हो तो ट्रेनिंग का कुछ पैसा लेते हो? ट्रेनिंग की पैसे फीस नहीं है, फ्री में देते फ्री में देते हो। उसके बाद कुछ पैसा भरना होता है आपके पास? नहीं। कोई प्रोडक्ट पैसा- काम करना तो खरीदने पड़ते हैं। खरीदने तो प्रोडक्ट खरीद के आप कहाँ रखते हो? जो खरीदता है रूम में ही रखते हैं, उसी के पास होते हैं। रूम में रखते हो। तो क्या आता है प्रोडक्ट में? जो खरीदते हैं वही आएगा। आप जो पैसा लेते हो जो प्रोडक्ट खरीदने का वो कौन से खाते में लेते हो? मतलब यानी उसका कोई जीएसटी सेल टैक्स या कोई भी टैक्स भर के उसमें डालते हो क्या पैसे या फिर अपने प्राइवेट अकाउंट में लेते हो? जो खरीदने वाला या तो उसी के अकाउंट से होता है या तो हमारे अकाउंट से होता है। आपके अकाउंट से होता है, यानी आप पर्सनली पैसा ले लेते हो? पर्सनली पैसा नहीं लेते, तो उन्हीं की आईडी से खरीदी करते हैं जिनकी आईडी बनती है। बराबर है। फिर वो आईडी एक बार बन जाती हो कितने टाइम तक काम लगती है? मतलब एक बार मैंने आईडी बना लिया समझो तो वो कितने दिन तक एक्टिव रहती है? अगर आपने आईडी बन गई तो एक्टिव ही रहती है, बट अगर आपने रिफंड किया 20 दिनों के अंदर तो वो हो जाता है, आपको पैसे भी रिटर्न मिल जाते हैं। बट अगर बराबर। रिफंड नहीं किया तो बाद में नहीं होता, 20 दिनों के बाद पुलिस बराबर है। ठीक है। आप जो लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हो इसका कोई चार्ज नहीं लेते हो? नहीं। तो यहाँ पे आपने तो ऑनलाइन 48,000 रुपीज़ लिए, उसका क्या किया आपने? 48,000 के उस लड़की ने कपड़े खरीदे थे। उसने कहाँ है वो तो कपड़े? रूम पर है जहाँ वो रहती थी, हमारे रूम पर ही है। तो आप उसको किसी उसके पापा से नहीं मिलने देते थे, यहाँ पे ऑफिस पे नहीं आने देते थे? बताया हुआ उसने। उसने गलत बताया ऐसा? आप लोगों को जो ऐसे व्हाट्सअप पे या इंस्टाग्राम पे आप लोगों से दोस्ती करके फिर कॉल करके बुलाते हो नहीं, हम तो अपने फ्रेंडों को चांस देते हैं। फ्रेंडों को चांस देते हो? जी। तो फ्रेंड कैसे बन जाते हैं आपके? फ्रेंड कैसे बन जाते हैं आपके? के बारे में सुना है। नहीं, आप उनको फ्रेंडशिप आप उसके पहले फैमिली रिलेशन बनाते हो, फिर उससे हाय हेलो करते हो, दीदी कैसे हो क्या है, फिर यहाँ पे बुला के उनके साथ आईडी बनवाते हो, ऐसे ही करते हो ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं करते हो उनको ऐसा? सिर्फ उनको काम चाहिए होता है, तो हमारा काम है कि काम देना, तो हम ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो करना। कहाँ से हो आप? आप कहाँ से हो? नवापुर नंदुरबाड़ी से। आप ये ऑफिस किससे पास से लिया है आपने? हाँ, ये ऑफिस किराए का है खुद का है? किराए का ही लिया है। किराए का है। ठीक है। कितने एम्प्लॉय काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 40 के आसपास है।
एम्प्लॉय काम करते हैं आपके अंडर में, जी तो 40 को 40 को पगार आप देते हो? हम नहीं देते, हाँ। वो सेल्स के ऊपर होता है, कमीशन होता तो उसका जो कमीशन आता है वो कौन से अकाउंट में आता है? है उन्हीं के अकाउंट में। उनके अकाउंट में आता है। कितने लोगों को आज तक कितना कमीशन आया? कितने लोगों का जैसे अकाउंट? करेंगे वैसे ही आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। हाँ, तो 40 लोग आपके पास कितने समय से काम करिए? ऑफिस कितने समय से है यहाँ पे? यहाँ पर 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से। तो 1.5 साल में आपने कितने एम्प्लॉय को काम दिया यहाँ पे? बहुत सारे लोगों को फिर भी अंदाजे कितने लोगों को दिया? अंदाजे हो गए 50 के आसपास, 50। 1.5 साल में आपने सिर्फ 50 लोगों को ही काम दिया, काफी हो गए। तो उसमें तो 40 तो आपके पास अभी है, तो यहाँ 10 ही लोग गए यहाँ से, ऐसा? इनके साथ में चलो, हाँ। हमारा काम हम करने जा रहे हैं, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन। બિંદેશ્વરી શાહ સાથે ચેતન પારેખ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, તાપી।